बहुत खूब। आरसीएम के ये 25 साल और आज यहाँ पर खड़े होकर के ये सारा माहौल देख करके मेरे भीतर क्या हो रहा है ये मैं शायद आपको अभी बयां भी नहीं कर सकता है। जैसा प्रियंका दी ने कहा कि हमारी फर्स्ट जनरेशन, हमारे सारे सीनियर साथी, आरसीएम का ये विशाल परिवार आरसीएम सिस्टम को यहाँ तक लेकर के जो आया है और यहाँ से इसको उस मुकाम पर लेकर के जाना है जहाँ से इसको किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं रहे। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? Yes! ईमानदारी से तैयार हैं? Yes! देखिए, अभी तक का जो कार्यक्रम रहा और इसके आगे जो कार्यक्रम है वो आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। यस? Yes! तो सबसे पहले जिनके ताले खुल गए, जिनको समझ में आ गया, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई है। जिनके समझ में अभी भी नहीं आया है और अभी भी अगर उनके ताले नहीं खुले हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा काम पूरी दुनिया में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आरसीएम एक नायाब काम है, मैं आपको बोल सकता हूँ। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि टीसी छाबड़ा जी का पुत्र हूँ। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन मिस हो गया, सॉरी भाई। मैं भी आरसीएम की सेकंड जनरेशन टीसी छाबड़ा जी का पुत्र हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ साथियों, ये कोई मजाक नहीं है कि हम रोग मुक्त भारत बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि हम मूल्य आधारित समृद्धि की हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, रियल मायनों में महिला सशक्तिकरण पे जो काम हो रहा है वो अगर कोई संस्था बात कर सकती है तो पूरे गर्व के साथ आरसीएम बात कर सकता है। सहमत है मेरी इस बात से? पूरी तरह से सहमत है। मैं एक बात आज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर जिन जिन के ताले खुल गए हैं और थोड़े कमजोरी से खुले हो तो अभी उसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के, थोड़ा झटका देके खोल लेना, क्योंकि अगले 10 मिनट जो मैं बात आपसे करने वाला हूं उसमें मुझे आपकी साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ में है? Yes! देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि नए भारत का निर्माण होने से अब मैं बता देता हूं, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। पूरे होशो हवास में मैं ये आपसे बात कर रहा हूं कि अब दुनिया की कोई ताकत भारत के नए निर्माण में आरसीएम के योगदान को अब नहीं रोक सकता है। लेकिन पहले जितना समय नहीं ले सकते। मैं यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति की आंख में देख सकता हूं कि एक भरोसे के साथ बैठा है कि मेरी तरक्की कब होगी, मैं इस मंच पर कब आऊंगा, मैं ग्रोथ कब करूंगा, मुझे ये मुकाम कब हासिल होगा। है कि नहीं है? यहाँ बैठा हर व्यक्ति इसी उम्मीद में है कि नहीं है? लेकिन साथियों, अगर ये सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में आप जैसे बहुत सारे लोग जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए,
उसके लिए ये ऑडिटोरियम और ये मंच तो बहुत छोटा है, जब इतने सारे साथियों को रियल में ग्रोथ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आप कर पाए और अपनी तरक्की की चिंता छोड़ दीजिए, दूसरे तरह लोगों की जिंदगी में क्या तरक्की ला सकते हैं वो जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। उठा सकते हैं? उठाने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं कोई जोश दिलाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा ये भी सीख गए, ये भी बहुत जोरदार बात कर रहे हैं, मोटिवेशन दिला रहे हैं, मजा आ गया। माफी चाहूंगा अगर किसी को ये गलतफहमी हो रही है कि मैं मोटिवेशन करने के लिए यहां पर आया हूं, तो मैं माफी चाहूंगा। अगर वाकई में मेरी इस बात को गहराई से लेकर के जाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में नए भारत का निर्माण करने के लिए ये जो उद्देश्य है कि रोग मुक्त भारत, समृद्ध भारत और महिला सशक्तिकरण ये रियल में होना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जिस भाव से मैं ये प्रेरणा आरसीएम में काम करने की मिली है, वो भाव मुझे इस वक्त ये कह रहा है कि यदि वाकई में वो ग्रोथ, वो समृद्धि हर परिवार तक अगर पहुंचानी है, तो थोड़े से कुछ विचार करने की आवश्यकता है। और वो विचार ये है कि हमें एक समझ के साथ काम करना है। जय आरसीएम, जय आरसीएम। हमें एक समझ के साथ काम करना है। और समझ का मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं हमारे मैनेजमेंट भाषा में स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? जय आरसीएम, जय आरसीएम। देखिए, मुझे पता है आप सब चाहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी प्रगति हो, और मैं प्रगति की चाबी देने वाला हूं। अगर चाबी लेना चाहते हैं तो ये जो आसपास भटकाव है, इसको कुछ सवालों का जवाब दीजिए। हर महीने नई ज्वाइनिंग कितने लोग कराते हैं? कितने लोग कराते हैं? अच्छा, सब कराते हैं पक्का? अच्छा, जितने लोगों को ज्वाइन कराते हैं उनको प्रोडक्ट कितने लोग दिलाते हैं? सब दिलाते हैं पक्का? अच्छा, खुद प्रोडक्ट कितने लोग खरीदते हैं? सब खरीदते हैं। अच्छा, ये हर महीने कर रहे हैं? हर महीने कितने लोग ये काम करते हैं? बहुत सारे अभी भी बच रहे हैं जो हर महीने नहीं करते हैं। फिर से पूछूं, हर महीने कितने लोग ये काम करते हैं? अच्छा, जो ईमानदारी से करते हैं वो दोनों हाथ खड़ा करेंगे, अच्छे से खड़ा करेंगे, थोड़ा हिला लेंगे, हाँ, ताकि पक्का हो जाए कि सब दोनों हर महीने ये सारे काम करते हैं। तो जब ये सारे काम करते हैं तो फिर ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं बाल्टी में छेद है। इसका मतलब बाल्टी में छेद, बाल्टी में कहीं ना कहीं छेद है कि नहीं है? अच्छा, देखिए, अगर आपको आरसीएम का व्यवस्था, आरसीएम का सिस्टम, कंपनी की तैयारियां, प्रोडक्ट, अगर यहाँ तक कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर हम कुछ मजबूत निर्णय करके यहाँ से जाएंगे तो मैं बाल्टी का छेद बंद करवा सकता हूँ। यस, करना चाहेंगे क्या? अच्छा, बाल्टी के कुछ छेद क्या थे? आरसीएम के प्रोडक्ट। इतना मंच पे खड़े होके किसी की ताकत नहीं कि ये बोल पाएगा कि एक टाइम था कि आरसीएम के प्रोडक्ट